गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया गया है बीजेपी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी जी का कहना है कि तत्काल सारे कामकाज करे बीजेपी, जो वायदे करके आए थे, वरना सड़क पर उतरकर आप लोगों के खिलाफ विरोध करने से पार्टी नहीं घबराएगी। सबसे पहले 2500 रुपए को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है। महिलाओं के खाते में कब तक पहुंच जाएंगे पैसे? गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले तो आज दिल्ली के लिए ही नहीं, हर महिला के लिए और हर भारतीय के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि दिल्ली को एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिली है जो कि अपने कार्यशैली के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। और सबसे बड़ा संदेश तो चित्रा जी ये गया है, महिला शक्ति क्या होती है इसका प्रमाण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि अब याद करिए, आतिशी मार्लेना जिनका आप नाम ले रही थी, उनको टेम्पररी मुख्यमंत्री बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया था और दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल भी टेम्पररी छोड़िए, अब वेंटिलेटर वाले नेता हो गए हैं। दूसरी बात, आज बड़ा संदेश एक और है, समन्वय की कमी होती थी। केंद्र की सरकार आयुष्मान योजना है, तमाम और योजना है, लागू करना चाहती थी और दिल्ली की सरकार रोड़ा बन जाती थी। अब डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में समन्वय भी होगा, दिल्ली के लोगों का हित भी होगा। तीसरी बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, रेखा गुप्ता जी ने तुरंत जो है मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो और कोई सरकारी बिल्डिंग हो। अब याद करिए, शीश महल जनता की गाड़ी कमाई से जो बना था और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था, उसमें केवल अरविंद केजरीवाल और उनकी जो शराब कारोबारी है वही जा सकते थे। तो ये तो तीन बड़ी अच्छी बातें जो सामने आई हैं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब आपने कहा कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलना है। हाँ। यमुना की सफाई भी होनी है, केजी से पीजी तक की हमें शिक्षा भी देनी है। ये सब हमारे संकल्प हैं। ये संकल्प एक एक पूरे होंगे, इतना मैं बड़ी जिम्मेदारी से भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं। और आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की चिंता क्या है मैं आपको बताता हूं। भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया अरविंद केजरीवाल के। ठीक है। 14 सीएजी रिपोर्ट संवैधानिक दृष्टि से जिनको विधानसभा के पटल पे रखना था, नहीं रखी गई थी। मुझे यकीन है रेखा गुप्ता जी ये सुनिश्चित करेंगी, जैसा पहले भी कहा है कि पहली कैबिनेट में इसकी स्वीकृति होगी और जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल का है वो सबके सामने आएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पर वार करेगी बीजेपी की सरकार। ऋतुराज झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब आतिशी जी की ओर से पहले कह दिया गया कि 2500 रुपए कैबिनेट की बैठक में उस पर दस्तखत कर दिए जाएं और महिलाओं के खाते में आए। फिर आपको पंजाब का आईना दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए अब सीएजी की रिपोर्ट को लेकर ये जो बड़ी जानकारी सामने आई है, भ्रष्टाचार के एक एक रुपए की जांच करवाई जाएगी, सीएजी की रिपोर्ट पर मोहर लगेगी और इसी के साथ ही शीश महल को लेकर भी जो तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जाते रहे हैं, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी। क्या है इस पर टिप्पणी ऋतुराज झा जी? चित्रा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि चलिए फाइनली देर आए दुरुस्त आए, 11-12 दिन के बाद सही, लेकिन एक सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है, कैबिनेट ने शपथ ले लिया है और हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि भाई देखिए कैबिनेट की बैठक हो और जो आपने वादे किए हैं, दिल्ली की जनता से वादा किया है सबसे पहले कि भाई 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, यमुना को लेकर के जो है सो फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। और इतना ही नहीं है, 50,000 नौजवानों को सरकारी पक्की नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये तमाम जो वादे आपने किए हैं ये जल्दी से जल्दी पूरा करिए, हम तो यही चाहते हैं। और रही बात सीएजी की रिपोर्ट, भाई सीएजी की रिपोर्ट तो गुजरात को लेकर के भी आई है, सीएजी की रिपोर्ट तो उत्तराखंड को लेकर के भी आई है, सीएजी की रिपोर्ट तो जो है सो द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत, जितनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, सबकी सीएजी की रिपोर्ट है और हर जगह पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात है। तो सीएजी का जो है एक संवैधानिक बॉडी है, उसका काम है ऑडिट करना और रिपोर्ट देना, है कि नहीं? अब आपकी सरकार है, आप उसका क्या करिएगा नहीं करिएगा आप करिए। पहली चीज है कि जनता ने आपको बहुत उम्मीद से चुना है, 27 साल के बाद चुना है, तो उस उम्मीद पे खड़ा उतरिए, उनके लिए काम करिए। ऑलरेडी 12 दिन बीत गए लेंगे वो लोग दिल्ली। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, पाई पाई का हिसाब लेंगे जो आप कह रहे हैं, कौन कह रहा है आपको? कौन मना कर रहा है हिसाब किताब करने के लिए? करिए हिसाब किताब। ठीक है, अब
रही बात सीएजी की रिपोर्ट, ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट तो कह रही है कि गुजरात में 16,000 करोड़ का इरेगुलरिटीज है। महाराज आप गुजरात चले जाते हैं, आप लोग तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर दिल्ली की सरकार में आया, उसको दम ठोक कर करना चाहिए कि सीएजी कर ले जांच, सीएजी की रिपोर्ट पर पेश कर ली जाए, कोई भी जांच एजेंसी कर ले जांच। अब आप लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे, गुजरात का आईना दिखाएंगे, फिर दूसरे राज्यों का आईना दिखाएंगे, ठीक है। गौरव भाटिया कुछ बोलना चाह रहे थे। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।